राज बनना बहुत आसान है, लेकिन ऐसी प्रतिज्ञा लेना बहुत मुश्किल है देव बाबू। बहुत हिम्मत वाली है जो इतना कुछ सह रही है और जरा भी शिकायत नहीं है। अरे हमें जरा भी चटका लगे ना तो हम तो नहीं सह पाते, और आप तो इतनी जली हुई हैं। कितना दर्द सह रही हैं आप। मैं जानते हो, मेरी ननन जली थी, दिन भर कराती रहती थी, और ऐसे में सिर्फ चलना फिरना ही नहीं, अरे बैठने में भी तो दर्द होता है। घाव तो भर जाते हैं, लेकिन दर्द थोड़ी ना कम होता है। अब तुम्हें और कष्ट नहीं सहना होगा। तुम्हें इस दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए मैं प्रण लेता हूँ। मैं तक्षक राज की गुफा में जाकर मन्नत मांगूंगा। मैं उस मौत की गुफा में जाकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा राधिका। ये मेरी प्रतिज्ञा है। आप रहने दीजिए। जी। अगर मैंने इस प्रतिज्ञा के बारे में किसी को भी बताया तो मुझे जाने नहीं दिया जाएगा। क्या हुआ? कुछ सोच रहे हैं? कुछ नहीं। सुनिए, मुझे नीचे सबकी काम में मदद करनी है। दादी माँ, भाभी, माँ, सबका हाथ बटाना है। यहाँ कमरे में रहकर अपनी सेवा कर रहा हूँ। मुझे राधिका, अभी इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। एक बार बस तुम ठीक हो जाओगी ना, फिर तुम सारे काम कर लेना। पता नहीं कब, तब तक देख लेना, जहां लगन होती है ना और जहां तड़प होती है, उसके सामने भगवान को झुकना ही पड़ता है। मेरा मतलब है कान्हा सब ठीक कर देंगे। ठीक है, तुम आराम करो। तोरा ही सहारा है ठाकुर जी, सब कुछ ठीक कर दीजो। अब कहीं जा रही हैं अम्मा जी? टोक दियो बहुरिया। तानी अब काम भी होवेगो कि ना होवेगो। क्षमा कीजिए अम्मा जी, परेशानी में सुध ही नहीं रही कि जाते समय नहीं टोकना चाहिए। असल में कल रात आप बहुत देर से आई थी ना। अब मुझे विशाखा के बारे में पूछना था अम्मा जी। अम्मा जी, आप मेरी किसी भी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? मुंह क्यों फेर रही हैं अम्मा जी?
बताइए ना अम्मा जी, कहाँ है विशाखा? अब वो पूरब के घर है या मुंबई चली गई? कैसे जावेगी? वो कहीं ना जा सकत है। क्या मतलब है? कुछ हुआ है क्या अम्मा जी? का होवेगो का होवेगो? हमने उससे कहा है कि वो हमको हमारी आंखों के सामने चाहिए, इसीलिए। पर अम्मा जी, आप ही तो चाह रही थी कि वो पूरब के घर ना रहे, और अब आप ही। हम उनको अपने पास रखना चाहती हैं, अपनी आंखों के सामने। अब मुझे चिंता हो रही है अम्मा जी, मुझे विशाखा से मिलना है। ना, तो को विशाखा से मिलने की कोई जरूरत ना है। तू उसे ना मिलेगी। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं ना अम्मा जी? अबे का है बहुरिया, हम तो इसलिए कह रही हैं कि लल्ला को पता चलेगो तो लल्ला चिल्लावेगो। हम तो को की खबर देती रहेंगी, ठीक है? तो को फिक्र करने की कोनो जरूरत ना है, हम संभाल लेंगी, देख लेंगे। रुको एक मिनट। राधिका, ये कैप्सूल और ये पीली वाली गोली तुम्हें सुबह खानी है, और ये सफेद वाली बड़ी और छोटी दवाई खाना खाने के बाद खानी। और हाँ, तुम्हारे नरम कपड़े इस अलमीरा में रख दिए, कोई और कपड़े मत पहनना वरना चुभेंगे। पर आप ये सब मुझे क्यों बोल रहे हैं? आप ही तो मेरे लिए चुनकर सब लाते हैं। आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं और आगे भी तो रहेंगे ना। फिर ये सब क्यों? रास्ता बड़ा ही दुर्गम है और उस गुफा के अंधकार में कैसी मौत छुपी है कोई नहीं जानता। वहां जाकर मन्नत मांगने वाला या तो उसकी मन्नत पूरी होती है या फिर वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। हाँ, मैं तो हूं ही, पर मैं अभी जा रहा हूं ना। कहाँ? काम से। जाना जरूरी है। हाँ राधिका, बहुत जरूरी है। पर क्या होता है ना, कभी कभी जाना तय होता है पर आना तय नहीं होता। इसलिए बस तुम्हें सब पहले से ही बता के जा रहा हूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ अच्छे से रहूंगी। मुझे पता है आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो जरूर सफल होगा। तुम आराम करो और अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना। मैं अपना ख्याल तो रख लूंगी, पर आराम कैसे कर सकती हूँ जब तक आप नहीं आएंगे। सुनिए, मेरी मांग में सिंदूर भर दीजिए ना, थोड़ा कम लगा था।
सुनो भैया, हाँ माँ जी बोलिए। नाक के सर की छाल है का? उसकी क्या जरूरत पड़ेगी माँ जी? कुछ तो को बताएगा जरूरी है का? कहाँ है पेट का मरोड़ जा नहीं रहा है, ई वास्ते लेने चली आई। अच्छा अच्छा माँ जी, वो कहा है ना, जांच करने वाली दाइयाँ नाक केसर की छाल का उपयोग करती हैं। आपको तो पता ही होगा, चाय वास्ते पूछ लो। और हाँ माँ जी, गलती से काऊ गर्भवती महिला मत खिला दीजिए, बहुते तेज औषधि है जी। मोको पता है सब, मोको सिखाई की कोशिश ना कर। देख ये लो माँ जी। देव बाबू से शादी करके मजे में रहती, तो आज ई दिन ना देखना पड़तो। शर्मा जी, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की अकाउंट स्टेटमेंट भेज दीजिएगा। हाँ अच्छा अच्छा, तो मैं देख लेता हूं। हाँ ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। विवेक भैया, अरे देव, आना। अरे वहां खड़ा क्यों है, आना अंदर। हाँ बोल। अरे देव बोल ना, क्या बात है? ये बोलना, क्या हुआ? भैया आपसे कुछ बात करनी थी। दरअसल आपसे कुछ मांगना था। अरे तो बोल ना देव, तूने आज तक कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। आज तू जो भी मुझसे मांगेगा मैं तुझे दूंगा। अरे मेरी तो जान बसती है तुझ में। और मैं अपनी जान आपके पास छोड़कर जा रहा हूं। आप उसका ख्याल रखिएगा। भैया मैं राधिका की बात कर रहा हूं। हाँ वो तो मैं समझ गया, लेकिन तू जा कहाँ रहा है? काम से। कब तक लौटेगा? पता नहीं। क्यों, कहीं दूर जा रहा है क्या? बहुत दूर। पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी लौटकर आ जाऊंगा। घर में तो सबको बता दिया ना? नहीं नहीं भैया, दादी माँ मंदिर गई है ना, और माँ आराम कर रही है, तो आप संभाल लीजिए। गाड़ी तैयार है, आ जाइए। ठीक है भैया, मैं चलता हूं। खुश रहे। क्या बात है देव, इतनी देर तक गले तो तू तब भी नहीं लगा था जब पढ़ने के लिए अमेरिका जा रहा था। मैं चलता हूं। खुश रहे। ग्रैंडमॉम्स, थैंक गॉड आप आ गई। आप थोड़ी देर और लेट हो जाती ना, तो मैं मारे कोल्स के आइसक्रीम बन गया होता। ग्रैंडमॉम्स, 1 कप प्लीज। ज्यादा रोना मत रो, तू इहाई के लायक है। आदत डाले सड़कों पे सोने की। अंदर आइयो मती, बाहर बाहर। ग्रैंडमॉम्स प्लीज।
तो बाबूजी को बता दिया होगा ना? मोरी मती अभी अपनी जगह पर है। मुझको पता है कब का करना है। तो तबीयत कैसी है अभी? ठीक है अम्मा। ये दवाई खा लेना। ये क्या है अम्मा? ये ताकत की दवाई है। कमजोरी लग रही होगी ना तो को। यही वास्ते वैद्य जी के यहाँ से अभी आते आते लेकर आई हूँ। अम्मा, अम्मा आप कितनी अच्छी हैं, मुझसे कितना प्यार करती हैं। हमने तो हमेशा तो को लाड दुलारी दियो है बिटिया। तोरी खुशी से बढ़कर हमरे लिए और कछु ना है। मुझे माफ कर दीजिए अम्मा, मैं आपको दुख पहुंचाना नहीं चाहती थी। कोई बात नहीं बिटिया, बस सब ठीक हो जाएगा। तू तो बस जल्दी से ही दवाई खा ले। थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन पूरी खा लीजिए, छोड़ना मत, समझी? अम्मा, ये क्या है? बोला ना तो को। अरे ताकत की दवाई है, वैद्य जी से लेकर आई हम। कौन से वैद्य जी से? पाठशाला के पीछे रहता है ना वो। संतरा? उहे। वो जो पिछले साल गुजर गए? बोलिए अम्मा, ये क्या है? बोलिए अम्मा, बोलिए ये किस चीज की दवा है? किस चीज की दवा है ये? नहीं, बच्चा गिराने की दवाई है।